कुछ दिनों पहले ही जिंदगी के एक बहुत बुरे दौर से गुजरना हुआ। उस दौर में जो बात मेरे सबसे ज्यादा काम आई, जो लाइफस्टाइल मेरे सबसे ज्यादा काम आया, वो मेरा बहुत मन हुआ कि मैं अपने दोस्तों के साथ, आप लोगों के साथ शेयर करूं। आज से कुछ 6 साल पहले एक शहर बदलने का मौका मिला। उस शहर बदलने के साथ साथ एक लाइफस्टाइल अपनाया मैंने कि मैं कम से कम चीजों में, कम से कम सामान में, जरूरत की चीजों में, एटलीस्ट जरूरत की भी नहीं, जो चीजें जरूरत की नहीं है उनको अपने घर से हटाऊंगी। एक माइंड सेट किया कि साल में एक बार जो चीजें बिल्कुल यूज नहीं हुई उनको मैंने अपने घर से हटाने का, कुछ जरूरतमंद लोगों को देने का निश्चय किया। उन चीजों को देते वक्त जो खुशी महसूस हुई वो तो मुझे उस वक्त पता नहीं लगी। 1 साल के अंदर बहुत सारी चीजें जो मेरे कभी जरूरत में नहीं आई, जैसे कि घर में रखे हुए पुराने खेस जो मेरी शादी के वक्त के थे, कुछ दरियां जो माँ ने मुझे शादी में दी, वो मैंने धीरे धीरे उन लोगों को बांटी जिन लोगों ने उसको बहुत यूज किया। एक प्रेस वाला आता है मेरे यहाँ, उसको प्रेस की टेबल पे बिछाने के लिए कोई कॉटन की बेडशीट चाहिए थी। इंस्टेड ऑफ दैट कॉटन बेडशीट मैंने उसको वो दरी गिफ्ट की एंड ही वाज सो हैप्पी। वो इतना खुश हुआ कि उसने मेरे को 4 बार आके ये चीज बोली कि मैडम वो दरी जो आपने दी, दैट वाज वेरी यूजफुल। उसको देते वक्त मुझे इतनी खुशी नहीं हुई, बट जब उसने मुझे आके बोला कि वो दरी उसके बहुत काम आई, वो दरी जो 20 सालों से बेड में रखी थी, आई वाज वेरी हैप्पी। इस तरीके से छोटी छोटी चीजों को, हर वो चीज जो साल भर मेरे काम नहीं आई, मैंने सिर्फ उन चीजों को कुछ जरूरतमंद लोगों को दिया और बदले में एक बहुत प्यारा लाइफस्टाइल और एक बहुत मन की शांति और सुकून अपने अंदर महसूस किया। मैं वही अपने सब दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पहचान वाले लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो चीजें साल भर आपके काम में नहीं आती, आप उन चीजों को कुछ जरूरतमंद लोगों को बांट दो। उससे ना सिर्फ एक क्लटर फ्री घर हो जाता है, बल्कि आपके आसपास की एनर्जी इतनी पॉजिटिव फ्लोइंग हो जाती है कि आपको उस माहौल में रहने में मजा आने लगता है। आपको देने में जो खुशी मिलती है, उस खुशी के साथ साथ एक साफ सुथरे माहौल में रहने का जो मजा है, वो मैंने बहुत दिल से महसूस किया। मेरे दोनों बच्चे हॉस्टल वाले हैं। हॉस्टल से आए हुए बच्चों को नहीं पता होता कि आपके घर में कहाँ बर्तन और कहाँ कपड़े रखे हैं, और अगर हर चीज बहुत निश्चित जगह पे है और कम है, तरीके से है, करीने से है, तो उन लोगों ने घर, उस दौर में जब मैं घर नहीं थी, मैं हॉस्पिटल में थी, उस दौर में भी घर को इतने अच्छे से हैंडल किया कि मेरे को लगता ही नहीं था कि घर में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है। ये सारा क्रेडिट इस लाइफस्टाइल को जाता है कि जिसमें इंसान अपने घर को घर नहीं, एकदम शांतिनुमा, एकदम होटल जैसा फील आता है। हम लोग क्यों जाते हैं होटल? इसीलिए कि हमें बहुत साफ सुथरा रहने को मिलता है, साफ सुथरा खाने, बैठे बैठे खाने को मिलता है, साफ सुथरी बेडशीट्स मिलती हैं, साफ सुथरा कमरा मिलता है। तो भाई वो माहौल हम अपने घर में क्यों ना क्रिएट करें? हम अपने घर में वो माहौल बहुत आराम से क्रिएट कर सकते हैं। हमें कभी भी होटल में जाके वो मजा नहीं आएगा जो मजा हम लोगों को अपने लिविंग रूम में, अपने बेडरूम में, अपने घर में, अपनी किचन में आता है। एक हाइजीन मेंटेन करते हैं हम लोग। एक हाइजीन होता है घर की बेडशीट्स में, चाहे वो बिछाने वाली हैं, चाहे वो ओढ़ने वाली हैं। किचन में कभी मैंने होटल्स की बहुत सारी किचन्स में खुद पर्सनली जाके देखा है, इतना बुरा हाल है वहां पे, इतनी चीजें अस्त व्यस्त हैं कि वो सब चीजें आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है। तो मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी इन बोली हुई बातों में कोई भी बात थोड़ी भी ठीक लगे तो प्लीज उसको कमेंट करके बताना, और मैं इसी चीज को आगे और कंटिन्यू करना चाहूंगी आप लोगों के साथ कि क्यों हम उन चीजों को भूल जाते हैं जो मात्र चीजें नहीं है, वो एहसास हैं, वो पल हैं जो हम दिल से महसूस कर सकते हैं। मुझे वो दोस्तियां पसंद है अपने बच्चों के साथ, मुझे वो हग्स पसंद है जो मैं देखती हूँ कि मेरे अपने ही फ्रेंड सर्कल में बहुत सी मदर्स का
बहुत सी मदर्स का अपने बच्चों के साथ वो टच है ही नहीं। हॉस्टल से जाने वाले बच्चे घर नहीं आना चाहते बिकॉज दे हैव नो ट्यूनिंग विद देयर पेरेंट्स। मेरे बच्चे आने के बाद शायद कभी जाना नहीं चाहते, उनको हमेशा निकालना पड़ता कि भाई 2 दिन हो गए एक्स्ट्रा, अब तुम अपना सामान उठाओ और जाओ। बिकॉज हमारी उनके साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। हम कहीं कहीं हॉलीडेज पे नहीं जाते। हमारी शादी को शायद 20-22 साल हो गए। मेरे दोनों बच्चे टीनेजर्स हैं, बट दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स टू मी। द रीजन इज ओनली दिस कि हम लोग आपस में खुल के बात करते हैं। वो बात करने का मौका ही तब मिलता है कि जब हम जिंदगी के बहुत सारे फालतू काम बाहरों बाहर निपटाते हैं। उनको इतनी तवज्जो देते ही नहीं, क्योंकि द रियल हैप्पीनेस मुझे हमेशा लगती है वो अपने छोटे से लेके बड़े होते हुए टीनेजर बच्चों में है। हम अपनी खुशी अगर वहां ढूंढें, उनसे बात करें, तो जिंदगी में किसी से बात करने में इतना मजा नहीं आता जो अपने बच्चों से बात करने में मजा आता है। उनकी खुशी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं आप लोगों को बस यही बोलना चाहूंगी कि अपने घर को, अपने माहौल को फुल ऑफ पॉजिटिविटी रखो और इतने अच्छे रिलेशंस बनाओ। इतनी अच्छी चीजें होनी चाहिए हमारी जिंदगी में जो हमें लगे कि हमें अपने किसी भी वक्त में ऐसा महसूस नहीं हो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज छूट गई इस फालतू के बर्तन कपड़े वाले काम में। उन्हीं चीजों को सल्टाते सल्टाते हम रियल हैप्पीनेस, रियल चीजें जो हम दिल से महसूस करते हैं, उन्हें भूल जाते हैं। थैंक यू।